नमस्ते। मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कई चार्जेस शामिल होते हैं। सबसे आम में से कुछ चार्जेस जिन्हें लोग जानते हैं वे ब्रोकरेज चार्ज और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न चार्जेस को समझेंगे जो शेयरों में ट्रेडिंग करते समय शामिल होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो ट्रेडर्स अजय और विशाल हैं। अजय डिलीवरी में ट्रेडिंग करता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है, यानी 2 से 3 साल तक के लिए। दूसरी ओर विशाल एक इंट्राडे ट्रेडर है। दोनों का अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सी नाम की एक ही ब्रोकरेज कंपनी में है। सी का ब्रोकरेज चार्ज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 0.04% और डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए 0.30% है। यह भी मान लेते हैं कि अजय और विशाल दोनों ने NSE में टाटा मोटर्स के शेयरों में कुल 10,000 रुपये लगाए हैं और दोनों मुंबई में रहते हैं। अब आइए शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न चार्जेस और टैक्सेस को देखें। ब्रोकरेज चार्जेस अजय यानी कि डिलीवरी ट्रेडर के लिए ब्रोकरेज चार्ज कुल राशि का 0.30% होगा, जो इस केस में 10,000 रुपये होंगे। अब मान लेते हैं कि वह आज खरीदता है और भविष्य की तारीख में बेचता है। मान लेते हैं कि वह अपने शेयर 11,000 रुपये के लिए बेच देता है। इस प्रकार उसके लिए ब्रोकरेज चार्ज 63 रुपये होगा। इसलिए उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल ब्रोकरेज 30 रुपये जमा 33 रुपये यानी 63 रुपये होगी। विशाल के लिए जो इंट्राडे ट्रेडर है, हम यह मान लेते हैं कि वह 10,000 रुपये के शेयर खरीदता है और इसे उसी दिन 10,200 रुपये में बेचता है। उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्रोकरेज 10,000 जमा 10,200 भाग 0.04% यानी कि 8.08 रुपये हैं। खरीदने और बेचने के समय ब्रोकरेज चार्जेस लिए जाते हैं। ब्रोकरेज के अलावा मार्केट में ट्रेडिंग में कई अन्य चार्जेस शामिल हैं। अब हम इस प्रकार एक नज़र डालेंगे। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT, यह ब्रोकरेज चार्ज के अलावा अगला प्रमुख चार्ज है। STT उन सिक्योरिटीज के ट्रेड ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है जो भारत में रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड हैं। जब भी आप शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या MF जैसी सिक्योरिटीज को खरीदते या बेचते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होते हैं, तो आप STT का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए STT को दोनों तरफ से चार्ज किया जाता है, यानी खरीदने और बेचने पर। दूसरी ओर इंट्राडे के लिए STT केवल तभी लगाया जाता है जब कोई स्टॉक बेचता है। डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए STT खरीद और बिक्री दोनों के मामले में कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 0.1% है, जबकि इंट्राडे के लिए STT चार्ज सेल साइड पर लगभग 0.025% होता है। सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स एक और अन्य चार्ज है जो लगाया जाता है। यह आपके ब्रोकरेज चार्ज के 15% के बराबर है। इसलिए हमारे उदाहरण में अजय जो है डिलीवरी ट्रेडर और विशाल जो है इंट्राडे ट्रेडर दोनों अपने संबंधित ब्रोकरेज का 15% सर्विस टैक्स के रूप में भुगतान करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी, यह एक चार्ज है जो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी हैं। कुछ राज्यों में इंट्राडे और डिलीवरी के लिए समान स्टैम्प ड्यूटी फीस हो सकती है या वे अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी फीस चार्ज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस, यह स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया जाता है। NSE कुल ट्रेडेड वैल्यू के 0.00325% का ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है, जबकि BSE कुल ट्रेडेड वैल्यू के 0.275% का चार्ज लेता है। सभी टर्नओवर चार्जेस, यह आमतौर पर इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन के दोनों साइड यानी खरीद और बिक्री दोनों के लिए कुल राशि का 0.0002% है। अगला है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स चार्जेस। यह आमतौर पर आपके ब्रोकर के आधार पर 10 रुपये से 35 रुपये के बीच होता है और यह केवल डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए होता है, इसलिए केवल अजय से चार्ज लिया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स। भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट
10% है, जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए है। उन सिक्योरिटीज की बिक्री पर जहां लाभ 1 लाख रुपए से अधिक है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है। हमने देखा है कि ट्रेडिंग में कई शुल्क शामिल हैं, चाहे वह इंट्राडे बेस्ड हो या डिलीवरी बेस्ड। इसलिए जब आप अपने लाभ की गणना करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप इन चार्जेस को ध्यान में रखते हैं और फिर अपने वास्तविक लाभ को घटा देते हैं। धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.